हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन पर। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू हैव टू कवर ड्यूरिंग योर बैंक एग्जाम प्रिपरेशन। तो यदि आप किसी भी बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका बैंकिंग अवेयरनेस से जो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो यहाँ पर मैं आपके क्लियर करूँगा। क्योंकि मैक्सिमम बैंकिंग एग्जाम्स में आपका जर्नल बैंकिंग अवेयरनेस नाम से एक टॉपिक दिया जाता है सिलेबस में कि जर्नल बैंकिंग अवेयरनेस से आपके इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है ये इस बात का डाउट रहता है कि जो आपकी जर्नल बैंकिंग अवेयरनेस है उसमें पूछा क्या जाएगा, कौन सी आपकी टर्म्स पूछी जाएंगी, कहाँ से पूछा जाएगा, ऐसा कोई डिफाइन इनके द्वारा बताया नहीं जाता है। लेकिन जर्नल बैंकिंग अवेयरनेस में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यदि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, बैंक के किसी भी एग्जाम की, चाहे वो आपका क्लर्क का हो, चाहे आपका मैनेजर का हो, असिस्टेंट मैनेजर का हो, तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। So here we are, banking journal awareness topic. Important topics that need to be covered before for the banking journal awareness section. अगर आपको बैंकिंग जर्नल अवेयरनेस का सेक्शन कंप्लीट करना है तो आपको मेनली इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब कौन कौन से वो टॉपिक है हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक यहाँ पर आता है करंट अफेयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमी के सेक्शन में चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम ले लो, चाहे कोई भी आपका एग्जाम ले लो, करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस रिलेट करके पूछे ही जाते हैं। और बात करें इकोनॉमिक्स की तो इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके फोकस्ड होते हैं करंट अफेयर बेस्ड ही क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आपको इतना सा जनरल आइडिया होना चाहिए कि आपको इकोनॉमी अगर कवर करनी है तो आपको करंट अफेयर को कवर करना ही पड़ेगा। तो आपको फर्स्ट थिंग जर्नल अवेयरनेस में जो है जर्नल बैंकिंग अवेयरनेस में से आपका करंट अफेयर्स जो पूछे जाते हैं मेनली बेस्ड ऑन इकोनॉमी पूछे जाते हैं। इनको कवर करने के लिए आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर पढ़िए। आप न्यूज़पेपर चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जो सही लगता है। चाहे आप बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ो, इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, चाहे अदर पढ़ो, लेकिन आपका जो इकोनॉमिक है, जो आपके इकोनॉमिक टर्म्स से संबंधित यानी इकोनॉमिक जो आपकी कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक्स जो आपकी सिचुएशंस चली हुई हैं उससे संबंधित जो इम्पॉर्टेंट आपके करंट इवेंट्स हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। तो करंट अफेयर मेनली बेस्ड ऑन इकोनॉमी आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडियन हिस्ट्री। अब यहाँ पर आप इंडियन हिस्ट्री को कहोगे कि जनरल बैंकिंग अवेयरनेस में इंडियन हिस्ट्री कैसे पूछी जाएगी, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इंडियन हिस्ट्री कैसे पूछी जाएगी। अब बात करें प्रेजेंट टाइम की चाहे प्रीवियस टाइम की, तो जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो आपके पुराने समय से चली आ रही है। अब प्रेजेंट टाइम पे जो आपकी इकोनॉमिक जो आपकी प्रोसेस चला हुआ है इसी के बेस पर हम बात करें तो प्रीवियस टाइम पे भी इसी प्रकार जो है आपका कुछ ना कुछ तो आपकी सिचुएशंस चल ही रही होंगी, तभी इकोनॉमी हमारी ग्रोथ कर रही है। उस टाइम पे भी आपके इकोनॉमिक सिनेरियो कुछ रहे होंगे, तो उसी से संबंधित जो हिस्ट्री में मेनली टॉपिक पूछे जाते हैं। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आरबीआई का आता है। आरबीआई की स्थापना आपकी ब्रिटिश इंडिया में ही हो चुकी थी 1935, आपको पता होगा, कलकत्ता में। तो इसी प्रकार जो है इंडियन हिस्ट्री से इकोनॉमिक सेक्शन पूछा जाता है, जो आपकी प्रीवियस टाइम पे किस प्रकार से इकोनॉमिक जो आपका प्रोसेस रहता था वो पूछा जाता है। तो आपको इंडियन हिस्ट्री अगर जनरल बैंकिंग अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है तो आपको मेनली उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा जो कि आपकी इकोनॉमिक जो आपकी इकोनॉमी से संबंधित है। यानी जो आपकी प्रीवियस बात करें तो राजाओं के जो आपके इकोनॉमिक उनका जो प्रोसेस रहता था, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में काम किया जाता था प्रीवियस टाइम पे, तो वो आपके कंसेप्ट इंडियन हिस्ट्री से कंप्लीट आपके कवर होने चाहिए। तो इसी प्रकार आपकी इंडियन हिस्ट्री यहाँ पर पूछी जाती है। अब आपके ये डिफरेंट आपके क्वेश्चन पेपर से एनालाइज करके यहाँ पर बनाया गया है, और जो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस हैं, डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसी बेस्ड पर यहाँ पर एनालिसिस तैयार किया गया है कि कौन कौन सी टॉपिक जो आपके जनरल बैंकिंग अवेयरनेस में पूछे जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक्स अपने माइंड में क्लियर रखने हैं।
सब फर्स्ट थिंग आपको सभी टॉपिक यहाँ पर क्लियर करने हैं यदि आप बैंकिंग एग्जाम क्लियर करना चाहते हो। तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस, बेसिक नॉलेज ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। अब बेसिक नॉलेज ऑफ द बैंकिंग सिस्टम क्या है? अब बैंकिंग सिस्टम प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो आपका किस प्रकार कार्य करता है इंडिया का, जो आपको पता होगा सुप्रीम आपका जो बैंक है इंडिया का सेंट्रल बैंक, वो है आपका आरबीआई। तो आरबीआई के अंडर जो डिफरेंट बैंक्स इंडिया में काम करते हैं वो किस प्रोसेस से काम करते हैं, तो ये सभी जो आपका बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का वो किस प्रकार से काम करता है, और साथ ही में आपको इंटरनेशनल भी आइडिया होना चाहिए कि इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये आपका बेसिक नॉलेज जो है बैंकिंग सिस्टम का क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका आरबीआई बेस्ड क्वेश्चन। तो आरबीआई बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जनरल बैंकिंग अवेयरनेस में आरबीआई से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके पूछे जाते हैं, चाहे आरबीआई आपका किस प्रकार से जो बैंकिंग सिस्टम को आपका चलाता है, नोडल आपकी सब्सिडाइरीज कौन सी है इसकी आरबीआई की, और आपका आरबीआई को कौन कौन से जो है राइट्स आपके दिए जाते हैं इंडियन टेरिटरी में। तो आपको ये सभी आरबीआई बेस्ड जो सभी क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर आपका किस प्रकार से आता है? एग्रीकल्चर भी बैंकिंग जनरल अवेयरनेस में पूछा जाता है। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर वो चीज़ें जो आपकी इकोनॉमी को आपकी इफेक्ट करती हैं, इकोनॉमिक जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक सिचुएशन में, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में, चाहे किसी भी फील्ड में बात करें, लेस या प्लस आपकी बात करें, तो अगर जो भी फील्ड आपका जो कोई भी क्षेत्र अगर इकोनॉमी में योगदान दे रहा है तो वो जनरल बैंकिंग अवेयरनेस में पूछ लिया जाता है। अब इकोनॉमी का मेन इंपॉर्टेंट रहता है आपका, इकोनॉमी मेनली आपकी बैंकिंग जनरल अवेयरनेस में पूछ ली जाती है, कौन सी? एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर किस प्रकार से जो है आपका इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, क्या इफेक्ट इसका रहता है, तो सभी आपके कंसेप्ट यहाँ पर एग्रीकल्चर से संबंधित क्लियर होने चाहिए। किस प्रकार से सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है, आपके एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही में आपकी जो स्कीम्स है एग्रीकल्चर संबंधित स्कीम्स हैं, जो आपकी इकोनॉमिक स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, तो ये सभी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका अवार्ड्स। अवार्ड्स रिसेंट और प्रीवियस इंपॉर्टेंट। अब अवार्ड्स आपको मेनली जो रिसेंट अवार्ड्स है वो तो आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि रिसेंट्स के आपके करंट अफेयर में पूछ लिए जा सकते हैं। और बात करें प्रीवियस इंपॉर्टेंट की, तो प्रीवियस आपको मेनली ध्यान में रखना है जो कि आपके इकोनॉमी के क्षेत्र में दिए गए हैं, जैसे कि आपका नोबेल प्राइज़ हो गया इकोनॉमिक्स में। तो आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर में, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं, चाहे वो आपके इकोनॉमी के ऊपर आपने मेन फोकस रखना है कि इकोनॉमिक का अगर वो किसी बैंकिंग सेक्टर में, चाहे किसी इकोनॉमी से संबंधित कोई भी आपका प्राइज़ किसी को दिया गया है, अवार्ड किसी को दिया गया है, तो आपको वो पता होना चाहिए। और साथ ही में प्रीवियस इंपॉर्टेंट की बात करें तो जो आपका फर्स्ट टाइम दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे अवार्ड होते हैं जो फर्स्ट टाइम दिए जाते हैं और उसके बाद कई नहीं भी दिए जाते हैं, तो आपको ये भी पता होने चाहिए। तो अवार्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। रिसेंट टाइम के तो आपको पूरे के पूरे आपको याद होने चाहिए कि प्रेजेंट टाइम पे, रिसेंट टाइम पे कौन कौन से अवार्ड किसे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर की। तो बुक्स एंड ऑथर से संबंधित प्रश्न बैंकिंग में पूछा ही जाता है और मेनली फोकस इस पे रहता है जो आपकी बुक्स लिखी जाती हैं इकोनॉमिस्ट के द्वारा, और जो बुक्स आपकी लिखी जाती है बैंकिंग के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, मेनली फोकस आपको इन्हीं बुक्स पे करना है। और बाकी बुक्स जो रिसेंट में आपकी फेमस बुक्स रही हैं, जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है, साथ ही में मैन बुकर प्राइज़ वगैरह दिया गया है राइटर्स को, तो उनकी बुक्स आपको पता होनी चाहिए। तो इसी प्रकार आपको बुक्स एंड ऑथर का ये आपका सेक्शन कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आ गई। तो इंटरनेशनल एंड नेशनल पॉलिटिक्स जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। बैंकिंग के लिहाज से देखें तो आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बैंकिंग से हम जोड़ के देखें तो किस प्रकार से जो है आपका इंटरनेशनल स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है किस प्रकार वर्क होता है। पॉलिटिक्स के थ्रू इकोनॉमिक आपकी ग्रोथ पे ध्यान दिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार जो वर्ल्ड बैंक द्वारा आपके फंड्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं इंडिया को, चाहे बात करें इंडिया किसी को फंड दे रहा है, अदर स्टेट्स को, अदर कंट्रीज़ को, तो इसी प्रकार जो ये आपकी पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ का टॉपिक है, इसी प्रकार से बैंकिंग अवेयरनेस में कवर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित प्रश्न इसमें पूछे ही जाते हैं। साथ ही में बात करें फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, तो फाइनेंस एंड इंश्योरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको। फाइनेंस एंड इंश्योरेंस जो आपका मेनली आपको इरडा के बारे में पता होना चाहिए, IRDA इसके बारे में पता होना चाहिए, जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स लॉन्च की गई प्रीवियस आपके फाइनेंशियल ईयर में, वो आपको पता होनी चाहिए। और फाइनेंस सेक्टर किस प्रकार वर्क करता है इंडिया में, तो ये भी आपके टॉपिक क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स मेनली हेल्ड इन रिसेंट टाइम्स, तो स्पोर्ट्स आपके जो भी आपके स्पोर्ट्स हुए हैं, जैसे कि आपके अभी हाल ही में चाइनीज़ ग्रैंड प्रिक्स हुआ है, तो अवार्ड उसे आपको दिया गया है, और ये सभी अवार्ड्स आपको पता होने चाहिए। स्पोर्ट्स मेनली हेल्ड इन रिसेंट टाइम्स, जो आपके रिसेंट टाइम में जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के इवेंट रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए, आपके उनके विनर पता होने चाहिए, कहाँ पर आयोजित किए गए वो भी पता होना चाहिए। साथ ही में बात करें इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस, बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो आपकी बेसिक इकोनॉमी है, इकोनॉमिक टर्म्स है, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर से भी। नेक्स्ट आपका बजट एंड टैक्सेस, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके आते हैं सेक्शंस, बजट एंड टैक्सेस। बजट एंड टैक्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, और बजट को आपको रीड करके जाना ही है। यदि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो बजट को आप स्किप नहीं कर सकते, बजट और इकोनॉमिक सर्वे को, क्योंकि अगर आप दोनों को करते हो तो आपका यहाँ पर जो इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे गए हैं बेसिक स्ट्रक्चर के, तो ये इन्हीं दो टर्म, अगर आप बजट को और इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से ध्यान से पढ़ते हो तो आपका इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो आपके बेसिक स्ट्रक्चर के पूछे जाते हैं वो आपके मैक्सिमम यहीं से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स इन बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग सेक्टर जो आपके किस प्रकार गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए, और साथ ही में जो आपके MSME की बात कर लें, चाहे आपके फाइनेंशियल प्रोविजंस की बात कर ले, बैंकिंग को, रेपो रेट, रिजर्व रेट, आपका जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आपकी एडवाइजरी इशू की जाती है बैंकिंग से संबंधित, तो सभी आपको यहाँ पर नॉलेज रखना है। नेक्स्ट आपका लास्ट वन कंट्रीज एंड करेंसीज, तो कंट्रीज आपको उन कंट्रीज पे ज़्यादा फोकस करना है जिन्हें हाल ही में इंडिया के द्वारा कोई फंड दिया गया है, या फिर इंडिया को जिन्होंने फंड प्रोवाइड करवाया है। तो किसी प्रकार का कोई भी फंड रहता है आपका, तो उन कंट्रीज़ की आपको करेंसीज पता होनी ज़रूरी है। तो बैंकिंग अवेयरनेस में ये मेनली हमारे टॉपिक कवर किए जाते हैं, जो भी आपका बैंकिंग एग्ज़ाम में बैंकिंग अवेयरनेस जनरल नॉलेज से संबंधित ये टॉपिक दिया जाता है, उसमें मेनली ये आपके टॉपिक कवर किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, तो इससे आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस प्रकार से जो है इस जनरल अवेयरनेस जो आपका मेनली आपका अलग से दिया जाता है कि जनरल बैंकिंग अवेयरनेस के से आपके इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इससे जनरल आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक जो आपके पूछे जाते हैं जनरल बैंकिंग अवेयरनेस में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।